जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अभी वर्तमान समय में श्रापित दोष के निवारण हेतु अलग अलग उपायों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं दूसरे सबसे सटीक उपाय के बारे में। दर्शक मित्रों, जब जन्म कुंडली में शनि राहु या शनि केतु किसी भी स्थान में साथ में बैठे होते हैं तब श्रापित दोष का निर्माण होता है। ज्योतिष की सभी गणनाओं में श्रापित दोष को अत्यधिक अशुभ योग माना जाता है। ये एक ऐसा भयंकर अशुभ योग है जिसके परिणाम बहुत ही खराब मिलते हैं। श्रापित दोष क्या है, कैसे होता है और इस योग के क्या क्या बुरे प्रभाव होते हैं, ऐसी सभी सटीक जानकारी हमने आगे की वीडियो में दे दी है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। किंतु आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रापित दोष से मुक्ति पाने के उपाय के बारे में। दर्शक मित्रों, वैसे तो श्रापित दोष में से मुक्ति पाने के लिए कई सारे उपाय ज्योतिषीय ग्रंथों में बताए गए हैं, किंतु यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय के बारे में। इससे पहले भी हमने आगे की वीडियो में इस योग से मुक्ति पाने के लिए महामृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान के विधान की जानकारी दे दी है। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दर्शक मित्रों, आज हम दूसरे ऐसे सटीक उपाय की बात करेंगे जिसे करने से 100% आपको श्रापित दोष के बुरे प्रभावों में से मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, श्रापित दोष को दूर करने का सबसे सटीक दूसरा विधान है शनि राहु और केतु इन तीन ग्रहों के जप अनुष्ठान का विधान। वैदिक ज्योतिष के नियम अनुसार यदि देखा जाए तो जन्म कुंडली में जिन ग्रहों की युति से अशुभ योग हुआ हो उन ग्रहों का विधि विधान करने से हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। इसलिए श्रापित दोष को दूर करने के लिए शनि राहु और केतु ग्रह के जप अनुष्ठान का विधान करना भी अत्यधिक लाभपूर्ण रहता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में श्रापित दोष बन रहा है और इस योग दोष के बुरे प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शनि राहु और केतु इन तीन ग्रहों का पंचांग कर्म करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं शनि राहु और केतु ग्रह का पंचांग कर्म कैसे करना चाहिए। खास तौर पर एक बात याद रखें कि इस अनुष्ठान को विद्वान पंडितों के पास ही करवाए, वरना इस अनुष्ठान का शुभ फल नहीं मिलेगा। दर्शकों, इस अनुष्ठान को करने में कुल 11 दिनों का समय लगता है, जिसमें 5 पंडितों के द्वारा 10 दिनों तक शनि राहु और केतु इन तीनों ग्रहों के जाप होते हैं। शनि ग्रह के कुल मंत्रों की जाप संख्या है 92,000, राहु ग्रह के कुल मंत्रों की जाप संख्या है 72,000 और केतु ग्रह के कुल मंत्रों की संख्या है 67,000। इन तीनों ग्रहों के जाप होने के बाद 11वें दिन शनि राहु और केतु इन तीनों ग्रहों के किए गए मंत्र का दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन और दशांश ब्रह्म भोजन होना चाहिए। विशेष तौर पर इस अनुष्ठान को पंचांग कर्म से करना है। जैसे कि मैंने आगे बताया कि इस अनुष्ठान को विद्वान पंडितों के पास ही करवाए ताकि उन्हें मालूम हो कि इस अनुष्ठान को किस प्रकार से करना है। कोई भी अनुष्ठान तभी सफल होता है जब उस अनुष्ठान को पंचांग कर्म से किया जाए, यानी कि आप जिस मंत्र के जाप कर रहे हैं उस मंत्र के जाप होने के बाद जितने जाप किए हो उसके 10वें भाग का हवन करना चाहिए। हवन होने के बाद जितने मंत्रों से हवन किया हो उसके 10वें भाग का तर्पण होना चाहिए। तर्पण होने के बाद जितने मंत्रों का तर्पण किया हो उसके 10वें भाग का मार्जन होना चाहिए और मार्जन होने के बाद जितने मंत्रों का मार्जन किया हो उसके 10वें भाग का ब्रह्म भोजन करवाना चाहिए। और हाँ, एक बात और भी है कि इस अनुष्ठान में शुभ मुहूर्त का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अतः पंचांग के आधार पर अग्निमुख और ग्रहमुख आहुति चक्र देखकर ही इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें। विशेष तौर पर ग्रहों का अनुष्ठान यदि शिव मंदिर में हो तो इसका अत्यधिक महत्व है। अतः हो सके तो इस अनुष्ठान को शिवालय में करवाइए। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय गुरुदत्त।